लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को ही घटना का कसूरवार बताकर रिपोर्ट सबमिट की है, जिस पर कैबिनेट मंत्री और यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह का कहना है कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसे अभी अध्ययन करने की जरूरत है। सब काम कानून के हिसाब से हो रहा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस मामले में भी राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं उल्लेख है, लेकिन कानून को अपना काम करना है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कानून के तहत चलती है और कानून को जो काम करना होगा वो पूरा करा जाएगा और जो भी दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। उनके कहने से या ना कहने से नहीं इस्तीफा होता है, कानून के तहत क्या है, तथ्य क्या है, उसके आधार पर बातचीत होती है। लखीमपुर की घटना की जांच के बाद एसआईटी की रिपोर्ट से विपक्ष को भी चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा मिल गया है। सिद्धार्थ नाथ सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए सपा योगी सरकार पर पक्षपात का आरोप लगा रही है। देखिए, मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहूँगा कि जब ये घटना हुई थी, जब किसानों को अजय कुमार टेनी जी के साहबजादे ने सुपुत्र ने रौंदा था, तो समाजवादी पार्टी पहले ही से कह रही थी कि इनके लड़के ने जानबूझ के किसानों को कुचला। तो इन्होंने कहा था कि हमें जब एसआईटी की जांच में अगर हम दोषी साबित होंगे तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो अब क्यों देरी हो रही, क्यों लीपापोती कर रहे हैं? माननीय मंत्री जी भी लीपापोती कर रहे हैं और अजय कुमार टेनी जी तो सामने आ ही नहीं रहे, उनका भी कोई बयान नहीं आया। उधर काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर निर्माण पर जहां योगी सरकार के प्रवक्ता अपनी सरकार की उपलब्धियां बताकर सपा को क्रेडिट चोर बता रहे हैं, वहीं इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता भी जवाब देने से पीछे नहीं हैं। समाजवादी पार्टी की दुविधा ये है, समाजवादी जो है वो क्रेडिट चोर पार्टी बन गई है और इसलिए जो कार्य करो उनको लगता है हमने किया। अब इसी तरह जब धार्मिक जो उनको लगता है हम सांस्कृतिक कार्य कर रहे हैं, धर्म तो है ही है मगर सांस्कृतिक कार्य कर रहे हैं, जो एक चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए। कहीं काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर तैयार हो रहा है तो बहुत पर्यटकों को भी बहुत सुविधा मिलनी है, श्रद्धालुओं को भी बहुत सुविधा मिलनी है, मगर उस दृष्टि से आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी हवा अब निकल गई है और इसीलिए पूरी की पूरी जो पार्टी समाजवादी पार्टी है वो क्रेडिट चोर पार्टी बन गई है। आप भी, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि आपके पास तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे फीते काट रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिए हुए फीते पे आप राज कर रहे हैं 5 साल से। जहाँ भी शिलान्यास कर रहे हैं, जहाँ भी नारियल फोड़ रहे हैं, और जहाँ नारियल फोड़ रहे हैं वहाँ भी देख लीजिए आप, अगर कहीं पे आपने डामर डाला है तो नारियल नहीं फूट रहा है, रोड फूट रही है। शिलान्यास जहाँ जहाँ आपने किया है वो सारे के सारे शिलान्यास हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले कर चुके हैं। क्रेडिट आप ले रहे हैं, क्रेडिट चोर आप हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या समाजवादी का कोई भी नेता चोर नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपने ही चोरी की है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सारे काम को, सारे विकास को, और आपने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ नीले को पीला, पीले को नीला किया है। इसके अलावा भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको फिर चुनौती देता हूं, यदि आपने कोई कार्य किया है तो आइए दिखाइए। शहर पश्चिमी से आप विधायक हैं, इस बार आपका सुपाड़ा साफ हो जाएगा। समाजवादी की लहर चल रही है, आप टिक नहीं पाएंगे। अगर आपने विकास किया होगा तो शहर पश्चिमी में रुकेंगे नहीं, धूल की तरह उड़ जाएंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में चंद महीनों का ही फासला है। जैसे जैसे चुनाव का दिन करीब आ रहा, नेताओं में बयानों का अल्फाज भी तल्ख होता जा रहा, जिससे साफ है कि आने वाले दिनों में जुबानी जंग और बढ़ेगी।